हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर काफी बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्तों। काफी ज्यादा पोस्ट है, कैसे इसका पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एग्जाम प्रोसेस होगा और कौन कौन सा यहाँ पर जो है लेवल है, यानी कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब एग्जाम होगी, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं भी एसएससी कैटेगरी का एजुकेटर हूं, मैं भी एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। पिछले 4-5 महीने से रेगुलर मेरी फ्री स्पेशल क्लास हो रही हैं और 6 अक्टूबर से आप मेरा पेड कोर्स यानी जो प्लस क्लासेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो फ्री स्पेशल क्लास अभी फिलहाल चल रही हैं, रोजाना क्लास हो रही है, डेली क्लासेज हो रही हैं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, आज शाम को 8 बजे भी शानदार क्लास है। स्टैटिक जीके उस पर पढ़ाने वाला हूं। एसएससी जीडी, एमटीएस और इसके अलावा सीएचएसएल, सीजीएल के बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर पढ़ रहे हैं। तो आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और मेरी अनअकैडमी की जितनी भी क्लास होती है रोजाना, उन सभी क्लास को अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ये कल ही आउट हुआ है दोस्तों। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9th मतलब फेज 9 की ये कुछ पोस्ट हैं जो आउट हुई हैं अलग अलग लेवल के लिए, जिसमें मैट्रिक लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, सबके लिए ये निकली हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, तो लगभग 3200 प्लस पोस्ट है, जो बहुत ज्यादा है। 3200 प्लस पोस्ट कम नहीं होती दोस्तों, बहुत ज्यादा संख्या में पोस्ट है। 3 लेवल पर हैं, यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। कुछ पोस्ट इसमें 10वीं पास लेवल की भी हैं, कुछ पोस्ट इसमें इंटरमीडिएट यानी 10+2 लेवल की हैं, और कुछ पोस्ट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने यहाँ पर जो है अपना ग्रेजुएट अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से इसमें पोस्ट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका नोटिफिकेशन कल ही आया है, इसके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। इसके जो फॉर्म है वो 24 सितंबर से आपके स्टार्ट होंगे। और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1 महीने आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 24 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 25 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 25 सितंबर है दोस्तों। सीबीटी एग्जाम की डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव एक महीना बता रखा है कि जनवरी या फरवरी में, जनवरी-फरवरी 2022 के अंदर आपकी एग्जाम हो सकती है, संभावित है। एज लिमिट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों लेवल की एग्जाम है। तो एज लिमिट क्या होगी, 10वीं वाला भी फॉर्म लगाएगा, 12वीं वाला भी लगाएगा, जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो भी अपना फॉर्म लगाएगा। तो भाई एज लिमिट क्या है, 18 से 30, मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 आपकी एज होनी चाहिए। आपकी 18 ईयर्स कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहां पर 1/1/21 तक आपकी 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, तो यहां पर आपको छूट दी गई है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो लगभग 5 साल की आपको छूट है। अगर आप यहां पर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपको लगभग 10 साल की छूट है। आप पीडब्ल्यूडी प्लस इसके अलावा ओबीसी भी हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। तो यहां पर ये आपका एज इलेक्शन दिया हुआ है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 30 है। आपकी एज 18 साल 1/1/21 तक कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जाम जनवरी-फरवरी में टेंटेटिव है और फॉर्म आपके 24 से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 यानी कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो सबका होता है एसएससी के अंदर, जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, जितनी भी एग्जाम होती है, एमटीएस, जीडी, सेम वैसा ही इसका पैटर्न रहने वाला है। तो सीबीटी फर्स्ट का पैटर्न तो सेम वैसा ही रहेगा, यानी जो इसकी पहली एग्जाम है जो सीबीटी है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसका पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है। बट एक चीज, इसका जो सिलेबस है वो अलग अलग होगा, क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस थोड़ा कम होगा, इंटरमीडिएट का उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और ग्रेजुएशन का उससे और भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। बाकी पैटर्न सेम है। एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी आपकी जो मैथ्स है वो कितनी आने वाली है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस यानी आपकी जीके जीएस, जो पोर्शन में पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर, ये वाला पोर्शन आप मुझसे पढ़ सकते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड जो आपका है, ये आपकी जो मैथ है यहाँ पर 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 25 क्वेश्चन 50, यानी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर का। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपका फेज फर्स्ट है, मतलब ये तो आपका जो यहाँ पर सीबीटी होगा, सीबीटी में जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसकी क्वालिफिकेशन के और लेवल के हिसाब से उसको आगे सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब आपने अगर आपके जनरल कैटेगरी से हैं और सीबीटी में आपके 35% मार्क्स आए हैं तो आप जो है पास हो जाएंगे। मतलब आप मिनिमम आपके इतने होने चाहिए, मैक्सिमम कट ऑफ के हिसाब से पता लगेगा। अगर मिनिमम आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 30 हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं, अदर कैटेगरी के 25, तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी उस पर डिपेंड करेगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। और ये आपका पूरा स्कीम है सीबीटी का। अब इसके बाद में जो बच्चा सीबीटी पास कर लेगा वो आगे क्या करेगा, तो लेवल के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर आपका एक तो टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, इसके अलावा आपका एक और पेपर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी पोस्ट चूज करते हो, किसके लिए अप्लाई करते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए इसकी जो पीडीएफ है वो मैं उसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट पीडीएफ है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और फिर जाके फॉर्म भरना। तो फॉर्म फीस की बात करें तो आपकी जनरल ओबीसी कैटेगरी से आप हो तो आपकी 100 रुपये लगेगी, बाकी आप SC ST से है तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ पर जो है आप पूछेंगे सर कि कौन सी पोस्ट के लिए है फॉर्म, कि कौन सी हम नौकरी लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है वो दे दूंगा, कंप्लीट आप देख सकते हैं। लेवल के हिसाब से पोस्ट है, अगर आप 10th लेवल का आपने फॉर्म लगाया है तो आपके 10th लेवल के हिसाब से पोस्ट है एसएससी डिपार्टमेंट की पोस्ट। लगभग सभी पोस्ट काफ़ी ठीक है, अच्छी है, आप लगा सकते हैं फॉर्म, तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर मेरी रेगुलर क्लास हो रही है, जरूर देखिए। मिलता हूँ 8 बजे, धन्यवाद।